तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज लेकर आया हूँ 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइंस में के फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जो बिहार बोर्ड में 5 पूछे जाएगा इसमें से, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उत्तल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन साइड राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं F बराबर R/2। तो हम लोग F फोकस दूरी दिया है 10, तो इसको 10 का गुना 2 गुना कर देंगे हम लोग, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच की दूरी को कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। ए इज़ द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है। ए इज़ द राइट आंसर। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यह 3-4 बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे VVI कर लीजिएगा। यह पूछा जाएगा 2026 के एग्ज़ाम में। तो चलिए अगला इसको आंसर हो जाएगा 2 फोकस दूरी होता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है, तो वह अवतल होता है। बी इज़ द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो एक डायोप्टर बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका लेंस उत्तल लेंस बोल रहा है तो एक डायोप्टर यानी कि 100/100 1000 यानी 10 हो जाएगा राइट आंसर। एक डायोप्टर इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है तो इसमें 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है। अपवर्तनांक का मान तो sin I/sin R होता है। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का होता है U/V होता है, माइनस का U/V होता है, यहाँ पर माइनस होगा। डी इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ए R/2F हो जाता है इसका संबंध। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण का। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है? प्रतिबिंब होता है तो वो होता है 2F और F के बीच रखते हैं तो वह छोटा और वास्तविक हो जाता है। यहाँ पर छोटा और वास्तविक हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो वक्र पृष्ठीय से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। डी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u, 1/u बराबर में 1/f। तो इसमें कौन सा है? ए इज़ द राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और किसी अक्ष के निरूपित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को क्या से निरूपित किया जाता है, तो पी से किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यहाँ पर छाल नहीं चाल हो जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीज को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। तो आप लोग यहीं तक 50 तक आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, कल 70 तक कराएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।